नमस्कार शिक्षक साथियों। कई ग्रुप में और कई जगह भ्रांति फैल गई है, जिसके वजह से मुझे लगातार फ़ोन आ रहा है। मैं उस भ्रांति को दूर करना चाहता हूँ। कई लोगों के मन में भिन्न भिन्न तरह का प्रश्न उठ रहा है, कई ग्रुप में कई चर्चाएं चल रही है। मैं आपको स्पष्ट समझा देना चाहता हूँ कि उन लोगों के मन में जो प्रश्न चल रहा है, उनका प्रश्न ये है कि क्या सर, जो ब्लाइंड वाला जो केस है उसका जो सुनवाई है होने के बाद सचिवालय को आदेश दिया जाएगा, उसके बाद शेड्यूल जारी होगा क्या? कई लोग इसी परेशानी में, उनका दिन रात कट नहीं रहा है। लोग परेशान हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं। लोग फ़ोन करते बात करते करते रोने लग रहे हैं। मैं उनको समझाना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं, सभी जगह यह मैसेज आप लोग फैला दें कि भाई जो ब्लाइंड वाला केस है, उस केस में मैं कई बार बता चुका हूं कि सचिवालय से उनका पक्ष जाना गया है कि क्या आप 4% आरक्षण दे रहे हैं कि नहीं। 1 to 5 जो प्राइमरी की जो बहाली चल रही है या तमाम जो बहालियां हैं, उसमें आप 4% आरक्षण दे रहे हैं कि नहीं। मैं डॉक्टर रंजीत सर से इस यह जो मामला है, ये प्रश्न 2 बार 3 बार 4 बार दोहरा चुका हूं। उन्होंने साफ रूप से स्पष्ट कहा है कि सिर्फ काउंटर एफिडेविट दायर करना है, चीफ जस्टिस द्वारा कोर्ट में कोर्ट मास्टर को से रिसीविंग ले लेना है और हम लोग बहाली शुरू कर देंगे। किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं होगी इस मामले में, किसी तरह का कोई जज साहब का आदेश नहीं चाहिए इस मामले में। सिर्फ एक नोटिस भेजा गया है, उस नोटिस को सचिवालय द्वारा जवाब देना है। बुधवार को ही सचिवालय 2 बजे लगभग सिग्नेचर करके वो एडवोकेट ऑफ जनरल को सबमिशन कर दिया गया है, दे दिया गया है कि आप कोर्ट में जमा कर दें। कोर्ट में जमा हुआ है कि नहीं हुआ इसकी जानकारी नहीं है, मंडे को वह भी जानकारी हो जाएगी। लेकिन एडवोकेट ऑफ जनरल साहब को दे दिया गया है, वो एक छोटा सा प्रोसेस है, बस वहां जाके चीज़ों को जमा कर देना है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि किसी तरह का कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि यह मामला चीफ जस्टिस देख रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश देख रहे हैं, और मुख्य न्यायाधीश बहुत कम अभी कोर्ट में बैठ रहे हैं। और ब्लाइंड वाला मामला में कोई डेट भी अभी फिक्स नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई आगे का डेट नहीं रखा गया है सुनवाई के लिए। तो लोगों का मन में प्रश्न है कि क्या सर सुनवाई कब होगी? 1 महीना में होगी, 5 महीना में होगी, 3 महीना में होगी या 10 दिन में होगा? क्या होगा सर बताइए। मैं उनको बताना चाहता हूं किसी तरह का कोई सुनवाई की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह का कोई आदेश की आवश्यकता नहीं है। बस कोई नोटिस मांगा गया कोर्ट द्वारा, उस नोटिस का जवाब दे दिया गया है। रंजीत सर से मैं ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ चुका हूं। सर ने बोला है कि किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ हमें जवाब देना है, सबमिशन करना है, मैं उनको जमा कर दूंगा, हम लोग बहाली प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहें। मंडे टू फ्राइडे, मैं समझता हूं कि बुध बृहस्पति तक शेड्यूल जारी हो जाएगा। सभी लोग निश्चिंत रहें। यदि किसी तरह का कोई बाधा आती है तो आगे हम लोग देखेंगे। सर ने हम लोगों से टाइम लिया था कि भाई अगला बुध या बृहस्पति तक हम शेड्यूल जारी कर देंगे। और सर बुध शुक्रवार को थे भी नहीं, बाहर गए हुए थे। मंडे ट्यूसडे सर से मुलाकात किया जाएगा, शेड्यूल जारी करने के लिए बोला जाएगा। किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कई लोग कह रहे हैं कि सरकार ठग रही है, छलावा कर रही है, सचिवालय बेवकूफ़ बना रहा है। तो भाई आप इंतज़ार कीजिए, ऐसा कुछ होगा तो देखा जाएगा। ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि बात तो हम ही लोग करते हैं ना, सचिवालय में तो हम ही लोग जाते हैं। और एक पदाधिकारी आपके साथ ऐसा क्यों करेगा? एक पदाधिकारी को नौकरी करना है। जब सरकार नहीं ले रही थी बहाली रोक लगा दी, तो सर ने साफ रूप से कह दिया था कि हमारे इंड से कोई मामला नहीं है। आप सरकार मंत्री जी रोक लगा दिए, आप उनसे जाकर बात कीजिए, वो कह देंगे हम लोग बहाली शुरू करेंगे, हम आपके साथ हैं। तो भाई पदाधिकारी हमेशा जो है स्टूडेंट के जो है पक्ष में रहता है। पदाधिकारी को राजनीति से मतलब नहीं है। और आप लोग धैर्य बना के रखें। मुझे पूरा भरोसा है कि बुध बृहस्पति तक नोटिफिकेशन निकल जाए, क्योंकि ऐसी बातें हुई है हमसे। वो तमाम चीज़ वो जिस तरह से बात किए हैं, जैसे लग रहा है कि बड़ा भाई हैं, उस तरह से बात किए हैं। तो आप लोगों को भी धैर्य बनाना चाहिए, किसी तरह का कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। एक तो हमारा विरोधी जो है वो जो है टिप्पणी करता ही है। रंजीत सर हम लोगों का नाम पे वो लोग टिप्पणी करता है, उल्टा पुल्टा कमेंट करता है। इस पर भी सर से हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि जाने दो, बच्चा है, छोड़ दो, नहीं तो चाहे तो 1 मिनट में हम अंदर करवा सकते हैं, लेकिन लोगों का फ्रस्ट्रेशन है, निकालने दो। तो इस तरह की बातें हैं।
तो किसी तरह का रंजीत सर को उल्टा पुल्टा कमेंट ना करें। आप भरोसा रखें, एक पदाधिकारी कह रहा है निकालने के लिए, सभी मीडिया को यही बात बोला गया है, हम लोग को सारा यही बात समझाया गया है। कोर्ट का मामला बीच में आ गया, थोड़ा सा बारीक सा इश्यूज है, उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। बुधवार बृहस्पतिवार तक नोटिफिकेशन निकल जाएगा, आप लोग चिंता ना करें। दूसरी जो बात है कि कई जगह एलपीए में केस चल रहा है। मैं सभी शिक्षक साथियों को, सभी दोस्तों को, सभी महिलाओं को, सभी गर्ल्स को यह अपील करना चाहता हूं कि चंदा के नाम पे 1 रुपया भी किसी को ना दें। आपको मैं बता दूं कि अभी सिंगल बेंच में डिसीजन आया है, अभी ये लोग एलपीए में गया, डबल बेंच में गया है, डबल बेंच में जब हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसका ये रोजगार है, इस तरह के रोजगार वाले लोगों से बचें। इसका घर चल रहा है आपके पैसा से। आप 100 रुपया भी देते हैं तो 5 रुपया ये खर्च करता है, 95 रुपये अपने घर के लिए रखता है। तो इस हरामखोर से दूर रहें। ये लोग इतना औकात वाला नहीं है कि अपने बाप के पैसा से केस लड़ सके। आप चिंता नहीं करें, आप ही के पैसा से ये लोग ऐश करता है और गलत उल्टा पुल्टा एक्टिविटी करता है। यदि आप पैसा देंगे तो ये बहाली नहीं हो पाएगी। मैं साफ आपको निर्देश दे रहा हूं, जो भी हमारे एनआई उससे खास करके जो भी हैं, 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है, न डीएलएड के नाम पे, न बीएड के नाम पे। और तमाम जितने भी बीएड और तमाम रेगुलर डीलर सभी साथियों को फिर से मैं निवेदन करता हूं कि किसी को 1 रुपया चंदा ना दें एक केस के लड़ने के नाम पे। आप पैसा नहीं देंगे, कोर्ट में वकील नहीं जाएगा, केस ऑटोमेटिकली डिसमिस हो जाएगा। और जो भी मामला है उसमें कुछ नहीं होना है। जो सिंगल बेंच डिसीजन दिया है वही डबल बेंच में आएगा, सिर्फ हमारा टाइम खराब होगा। यदि केस की ट्रायल होती है और तमाम तरह का चीज़ें होती है तो 3-4 महीना फिर लगेगा और फिर हम लोग समस्या में से जूझेंगे और जो डिसीजन आना है वही आएगा। तो सभी मेरे दोस्त इस तरह के दलालों से जो अपना पॉकेट गर्म करता है, इन लोगों से दूर रहें और सीधा बहाली कैसे हमको कराना है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, निरंतर प्रयास किया जा रहा है। सकारात्मक रहें और एक जोश और जुनून के साथ रहें कि यदि सरकार हमारे साथ कुछ ठगी करेगी, कुछ छल करेगा तो फिर से व्यापक रूप से हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, सभी दिशाओं में लड़ना पड़ेगा, लड़ के नौकरी लेनी पड़ेगी। और चिंता नहीं करना है, बहालियाँ ऐसे ही होती है। बहालियाँ जितनी भी बहालियाँ हुई है वो संघर्ष से ही होता है और किसी को कोई चिंता नहीं करना। एक और बात, कई जगह मुखिया कई लोगों से डिमांड कर रहे हैं कि भाई उल्टा पुल्टा कॉल आ रहा है तो उस कॉल को इग्नोर करें, आप उसको सभी ग्रुप में नहीं फैलाएं। देखिए सभी जितने भी नौकरियां हैं, जितने भी बहालियां हैं, इनफैक्ट आप कह सकते हैं यूपीएससी बीपीएससी में कई लोग भ्रांतियां फैलाता है और कई लोगों को कॉल करता है और वहाँ पर भी वसूली होती है। यूपीएससी बीपीएससी की हम बात बता रहे हैं। रेलवे में, बैंकिंग में, अभी आप कुछ दिन पहले स्टेट जो हुआ था उसमें कई फ़ोन आ रहा था। तो भ्रांतियां सभी जगह फैलाई जाती है और कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें यह भ्रांति फैलता है कि क्वेश्चन आउट हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कई मुखिया यह सोच रहा है कि भाई हम ये काम कर लेंगे लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, और 5% 7% ऐसा होता है तो उसको इग्नोर करके चलें। आप अपने बहाली को बदनाम ना करें, नहीं तो आप मार्केट में चीज़ों को बता रहे हैं कि ये ऐसे बोल रहा है, क्या आपकी बहाली बदनाम हो रही है। इसी बदनामी के वजह से हम लोग यह झेल रहे हैं कि हमारा कब का नियुक्ति पत्र मिल गया होता जो हम लोगों को नहीं मिल रहा है। यदि कहीं कोई कॉल आता है उसको इग्नोर कीजिए, उसको कहिए भैया नहीं हमको नहीं काम कराना है, बात खत्म हो गया। ये भ्रांति आप सभी ग्रुप में डालते हैं वो मीडिया में चलेगा, फिर से हमारी बहाली बदनाम होगी। आपको पता है कि सारा सर्टिफिकेट पोर्टल पे चेक किया जा रहा है, अब किसी तरह का कोई धोखाधड़ी नहीं होगा, और धोखाधड़ी जो करता भी है तो बाद में भी वो पकड़ा जाएगा। तो किसी कहीं से भी कोई भी यह बहाली को बदनाम करने का कोई भी जो षड्यंत्र करता है उस पर स्ट्रिक्टली बोलें कि कौन ऐसा वैकेंसी है जिसमें भाई यह बदनामी का जो तगमा है मिलता नहीं है। रेलवे में आप देख लीजिए, बैंकिंग में देख लीजिए। हाँ, हम आपको तो बोल रहे हैं यूपीएससी बीपीएससी में भी इस तरह का होता है, बोलता है कि इंटरव्यू में सेटिंग करा देंगे। तो ये सब सारा भ्रांतियां हैं, ये सारा भ्रांतियां को आप खंडन कीजिए डायरेक्टली। और कोई भी मुखिया कहीं भी कुछ भी मांगता है उसको इग्नोरेंस कीजिए, कोई भी मैसेज इधर से उधर वायरल मत कीजिए, अपना बहाली को बचाइए और इसको बर्बाद होने से रोकिए। ऐसा एक माहौल मत तैयार कर दीजिए कि सर इस बहाली में धांधली हो रहा है।
कहीं कोई धांधली नहीं हो रही है। हमेशा ट्रांसपेरेंसी बहालियां और नौकरियां होती है 5% अपवाद को छोड़ के, क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में 5% ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार उनके रग में भरा हुआ है। तो वो सब चीज़ों पे हमको ध्यान नहीं देना है। कहीं से भी कुछ होता है तो आप यह मैसेज, सकारात्मक मैसेज दें कि अब बहाली ट्रांसपेरेंसी हो रही है, सब अच्छा हो रहा, हो भी रहा है। आप आने वाला समय में आप देखेंगे भी, जितनी आज तक जितना भी बहालियां हुआ है सबसे ट्रांसपेरेंसी यही बहाली होने जा रही है, क्योंकि सारा पोर्टल पे एक्सपर्ट सारा डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे और चेक करके ही नियुक्ति पत्र सभी को दिया जाएगा। तो चिंता नहीं करना है, सारा सकारात्मक रहें और बुध बृहस्पति तक नोटिफिकेशन आपको मिल जाना है। सब कुछ समान रहा तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगले हफ्ते नोटिफिकेशन आ जाएगा। चिंता नहीं करना है, पदाधिकारी भी यही बात बोल चुके हैं। कोई भी भ्रम में नहीं रहना है। धैर्य से दाल रोटी खाइए, घर में रहिए और इंतजार कीजिए अगला वीक का। बहुत बहुत धन्यवाद।